जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। याद है ना, आज झल्ली को हॉस्पिटल लेकर जाना है। ये कुछ फाइलें हैं जो साथ लेकर जानी है। 2-4 कॉफियां और पीनी है तो पी ले, लेकिन अपने अंदर थोड़ी एनर्जी डाल अमृत। इतना स्ट्रेस लेगी तो कैसे काम चलेगा? देख अमृत, मैं अच्छे से जानती हूं कि तू दिल से सोचती है, इसलिए ये सब करने में तुझे थोड़ी घबराहट हो रही है पुत्र। लेकिन एक बार को ये भी तो सोच कि ये सब कुछ तू सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही है, उस झल्ली की भलाई के लिए भी कर रही है। वो बेचारी ठीक हो जाए, उसी के लिए तो अच्छा है ना। तेरी नूर ठीक हो जाए, तुझे तेरा लड्डू मिल जाए, यही तो चाहती है ना तू। उसके लिए अगर दिल पे पत्थर भी रखना पड़े ना पुत्र, तो कोई गल नहीं। तुम तीनों के लिए बहुत जरूरी है ये ट्रीटमेंट। किस ट्रीटमेंट की बात हो रही है? किसकी तबीयत खराब है? अरे कुछ नहीं पुत्र, आजकल ना थोड़ी एंजाइटी सी होने लगी है, तो बस अमृत से यही पूछने आई थी कि कौन सा ट्रीटमेंट लूं, एलोपैथिक या होम्योपैथिक। चलो कोई नहीं, तो आराम से सोच के बता देना। हाँ, अब ये चंदा भी ना गैस ही बंद करना भूल जाती है। आई एम सॉरी अमृत, कल मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अब कॉफी। थैंक्स। मुझे तुमसे कुछ कहना है अमृत। नूर से मेरी शादी का इरादा तुमने मुझसे बिना पूछे कर लिया था। अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं तुम्हें रोक पाता। बट एनीवेज, जो होना था हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आइंदा कोई भी फैसला हो वो तुम मुझसे पूछ के करो। प्रॉमिस करो अमृत कि अब से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिसमें मेरी रजामंदी ना हो। मैं तुम पर आंखें बंद करके भरोसा करना चाहता हूं अमृत। फिलहाल हमारे रिश्ते में हम दोनों ही नहीं हैं, इसीलिए हमारे बीच भरोसा होना बहुत जरूरी है, और वही हमें फिर से जोड़ेगा। अब इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं ना तुमसे कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। क्या हमें निर्वैर को नूर के ट्रीटमेंट के बारे में बता देना चाहिए? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है निर्वैर? ट्रस्ट मी, हम तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। प्रॉमिस, हम तुम्हें बिना बताए कुछ नहीं करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े, लेखा विच जो लिखिया, लेखा विच जो लिखिया, किसने है भला मिटाया। आई एम सॉरी निर्वैर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर हम तुम्हें सच बता देते तो तुम इस ट्रीटमेंट के लिए कभी राजी नहीं होते, और फिर शायद लड्डू को पाने का हमारा इंतजार कभी खत्म नहीं होता। एक बार नूर ठीक हो गई ना, तो निर्वैर खुद ही समझ जाएंगे
कि हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अम्मू, अम्मू कहाँ है? लब लब थकिया वे पगली अखियां वे रब जैसे दीदार को, वो है मेरा महरम उसे देख चले दम, क्या है मेरा प्यार वो, सच नालो सच्चा रब नालो सोना, माही मेरे दादी दा वे माहिया, मैनू होई जाए तेरे नाल प्यार, वे माहिया, मैनू होई जाए तेरे नाल हमारे सर टकरा गए। तो क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं? लगी तो नहीं, पर एक और बार टक्कर मारनी पड़ेगी। क्यों? ले, इतना भी नहीं पता, अगर एक बार टक्कर हो तो ना डॉगी काट लेता है या फिर कुछ बुरा होता है। और अगर 2 बार टक्कर हो तो सब अच्छा अच्छा होगा। और अगर 3 बार हो तो नहीं पता। पता करके रखना, मुझे देर हो रही है। अरे मास्टर जी, एक और बार सर टकरा लो, कहीं कुछ बुरा हो गया तो। मास्टर जी प्लीज रुक जाओ, दूसरी बार टक्कर मारना बहुत जरूरी है। ये सब वहम है, ज्यादा ध्यान मत दो। अरे मास्टर जी सुनो तो, तुम्हारा टक्कर मारे बिना ही चले गए, कहीं कुछ बुरा हो गया तो पक्का कुछ गड़बड़ होगी। वाहिगुरु जी मेहर करना। दौड़ो मुझे, दौड़ो! मास्टर जी बचाओ! मास्टर जी! झटके तो तूने भी मुझे बहुत दिए छल्ली। मेरा हर प्लान एन मौके पे चौपट किया है तूने। लेकिन तू भूल गई कि मेरा नाम है लाली, चिति हर काल निराली। अब तू देख नजारे, तेरा बचा कुचा दिमाग भी चौपट कर देना है मैंने। अब मैं बनाऊंगी तेरा नया वर्जन, छल्ली 2.0। Now the game begins. लाली versus छल्ली। एक टक्कर और मार लेते तो क्या हो जाता, ऐसे ही चले गए। रब ना करे अगर कुछ हो गया तो। नहीं 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 नहीं, बाबा जी प्लीज मेहर करना, कुछ गड़बड़ मत होने देना प्लीज बाबा जी प्लीज। नूर, अम्मू मास्टर जी आ गए? नहीं। अच्छा हमें एक बात बता, तुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता ना? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मास्टर जी चाहते हैं तो जाना ही पड़ेगा। तुझे पता है तेरे मास्टर जी चाहते हैं कि तू जल्दी जल्दी से समझदार हो जाए, और हमारे पास एक आसान तरीका है जिससे तू जल्दी जल्दी से सियानी भी हो जाएगी और तुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। सच्ची? बताओ ना क्या है। एक डॉक्टर है जो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां देते हैं नूर, अगर तूने उनसे ट्रीटमेंट करा लिया ना तो तू बिल्कुल सियानी हो जाएगी। हाँ, ऐसी भी दवाइयाँ होती है क्या? फिर तो मैं उनके पास जरूर जाऊंगी और फटाफट से सियानी बन जाऊंगी। बताओ ना, चलते हैं। हम भी यही चाहते हैं नूर कि तू जल्दी जल्दी से सियानी हो जाए ताकि हमें हमारा लड्डू मिल सके। इधर आ नूर, तू अपनी अम्मू से बहुत प्यार करती है ना? तूने देखा ना हम लड्डू के लिए कितने परेशान रहते हैं, और तू भी तो यही चाहती है कि तू जल्दी जल्दी से हमें हमारा लड्डू दे दे।
तो फिर चल, हम आज से ही तेरा ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हैं। लेकिन एक बात का तुझे खास ख्याल रखना है, तुझे इस ट्रीटमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। तुझे पता है ना नूर, हमने हमारे लड्डू के लिए बहुत इंतजार किया है, बहुत सब्र किया है, लेकिन अब हमसे ना सब्र किया जा रहा है और ना इंतजार। तू हमारा इंतजार खत्म करेगी ना नूर? तू इस ट्रीटमेंट में हमारा साथ देगी ना नूर? हाँ अम्मू, तू जो कहेगी मैं करूंगी, चाहे जितनी भी कड़वी दवाइयाँ होगी ना सब खा लूंगी। हाँ, सुई भी लगवानी होगी ना वो भी चुपचाप लगवा लूंगी, क्योंकि अब मुझे बड़ा होना है, सियानी बनना है, तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी अम्मू। बता कब जाना है, कहाँ जाना है, हम चलते हैं। डॉक्टर पास में ही, चल हम अभी चलते हैं, चल। लेकिन मास्टर जी को बिना बताए हम कैसे जाएंगे? नूर, हमने समझाया ना, किसी को कुछ नहीं बताना। और तू निर्वैर की टेंशन मत ले, उन्हें हम सब बता देंगे। और अभी तो वो वैसे भी काम से बाहर है ना। चल। अब नहीं। नहीं मतलब? मैं मास्टर जी को बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। अब तेरे लिए सब कुछ तेरे मास्टर जी हैं, हम कुछ भी नहीं है तेरे लिए नूर। नहीं नहीं अम्मू, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस मेरा और मास्टर जी का सर टकरा गया था। मैंने कहा कि एक और बार टकरा लेते हैं वरना कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन वो माने ही नहीं, ऐसे ही चले गए। अब उन्हें दोबारा टक्कर मारे बिना कैसे चलूं? और वैसे भी अगर हम मास्टर जी को बताएंगे ट्रीटमेंट के बारे में तो वो तो खुशी होंगे ना कि मैं सियानी होने वाली हूँ। हमें उनको बताना चाहिए और मैं दोबारा से टक्कर भी मार लूंगी, है ना? कल करवा लेते ना ट्रीटमेंट अम्मू। नूर, शायद तू भूल गई है, जब हमने हमारा लड्डू खोया था ना तो सबसे ज्यादा दर्द हमें हुआ था। तुझे पता है, लड्डू आज भी हमारे सपनों में आता है और रो रो के हमसे कहता है कि मम्मी आप हमें वापस कब बुला रहे हैं, मुझे आपके पास आना है। हम क्या बोले उससे, हम क्या करें नूर? अभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, अगर हमने निर्वैर का वेट किया तो हम वहां नहीं जा पाएंगे। लेकिन मास्टर जी, सबको अपनी पड़ी है, हमारी तो किसी को परवाह ही नहीं है। तुझे तेरे मास्टर जी की पड़ी है, तेरे मास्टर जी को तेरी पड़ी है, और हमारा क्या? मास्टर जी की परमिशन के बगैर तू हमारे साथ नहीं जा सकती। हाँ, हम अब तेरे लगते ही क्या है? तेरे लिए तो सब कुछ तेरे मास्टर जी है ना। ऐसे क्यों बोल रही है अम्मू? तू तो मेरी जान है और तुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है मेरे लिए, कोई भी नहीं। और मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझी? तू यही चाहती है ना कि अभी तेरे साथ डॉक्टर के पास चलूं? तो चलते हैं, अभी मिलते हैं आज ही डॉक्टर से। चल मेरे साथ, आजा। पक्का चलेगी? चल। तकदीर भी क्या क्या दिखाए, किस क्या हुआ नूर? किस तो कुछ नहीं। चल। आजा, चलिए। आज तुझे 440 वोल्ट का ऐसा शॉक लगवाऊंगी कि तेरे सारे बेवकूफियों वाले शौक पूरे हो जाएंगे। अब कुड़ियों, तुम दोनों चलो, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। जी चल। पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है मुझे जो इन दोनों के साथ निकलूं। अगर किसी ने देख लिया तो
डॉक्टर बग्गा, आपकी पेशेंट आ रही है। डॉक्टर साहब वो आ गई है। नूर कौर सिखो जी। डॉक्टर साहब वो भाग गई। क्या? ऐसे कैसे भाग गई? पता नहीं, जोर जोर से चिल्लाने लगी और सबको धक्का मार के भाग गई। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे खड़े क्या हो, जाके पकड़ो उसे। आप ठीक हो? चोट तो नहीं है आपको? प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो लोग मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते हैं। मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मेरी दिमागी हालत भी बिल्कुल ठीक है। वो लोग मेरी दिमागी हालत खराब करना चाहते हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप शांत हो जाइए, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। मैं हूं ना, मैंने कहा ना, कोई शॉक नहीं देगा। बचा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मू, हम 2 मिनट के लिए गुरुद्वारे जा सकते हैं? ट्रीटमेंट से पहले बस मत्था टेकना चाहती हूँ। ओए मत्थे दा की है, ट्रीटमेंट के बाद टेक लियो। अभी देर हो रही है, डॉक्टर साहब हमारा वेट थोड़ी ना करते रहेंगे। हाँ नूर, अभी तो पहले ठीक हो जा, फिर हम साथ में चलेंगे पापा जी के पास, ठीक है? शांत हो जाइए, मैंने कहा ना, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। शांत हो जाइए आप। हाँ, ये तू भाग के क्यों आई वहाँ से? सरदार जी प्लीज मुझे बचा लो। कौन हो भाई तुम लोग? सिंह साहब, हम लोग हेरिटेज हेल्थ केयर में काम करते हैं। इनका इलाज चल रहा था वहाँ पे और ये सबको धक्का मार के भाग गई। तो क्या करती सरदार जी? ये लोग मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे और टॉर्चर भी बहुत कर रहे थे। मैं वापस नहीं जाऊंगी वहाँ पे। कैसे नहीं चलोगी? तेरा फरिश्ता भी चलेगा। खबरदार, जो इन्होंने हाथ मिलाए थे। और ये क्या तरीका है एक औरत से बात करने का? हाँ, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़। सर, आप नहीं जानते, इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कुछ नहीं हुआ इन्हें, और अगर हुआ भी है तो इन्हें ऐसे ट्रीट करने का हक तुम्हें दिया किसने? क्यों दे रहे थे इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक? सर, समझने की कोशिश करो, इसके दिमाग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। निर्वैर, बेड़ा गर्क, इन्हें अंदर कर। नूर, इधर इधर बैठ जा। ओ हैं जी दे पुत्र, जब देख रहा है कि इतना बड़ा जाम लगा हुआ है तो अपनी गाड़ी घुमा, पीछे ले। बाकी सड़कें तेरे दिमाग की तरह खाली नहीं है, खोता ना होवे ते। चल बैक कर। कहा ना मैंने, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। ओए सरदार जी, क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ? आप कौन? ये मेरी वाइफ है, ट्रीटमेंट चल रही है इसकी।
आप कौन होते हैं ऐसे बीच में टांग अड़ाने वाले? ए चला, लेके चलो इसे फिर। शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी वाइफ को ऐसे टॉर्चर होते हुए देख रहे हो। आपको पता भी है ये लोग इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे। हाँ पता है, ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही इलाज होता है। हरगिज नहीं। देखिए भाई साहब, ये आपकी बीवी है और उससे पहले ये एक इंसान है। इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव मत होने दीजिए। इनका कोई प्रॉपर इलाज करवाइए, ठीक हो जाएंगी ये। ऐसा है भाई साहब, मुझे मेरी वाइफ का कब, कहां, कैसे, किससे इलाज करवाना है ये मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। हेरिटेज हेल्थ केयर में ऐसे लोगों का प्रॉपर इलाज होता है। इसे लेकर के चलो। अजीब आदमी। हेरिटेज हेल्थ केयर सेंटर, नहीं, कुछ तो गलत है। अम्मू, हम यहाँ। नूर, मैं हूं ना तेरे साथ। बस तू ये समझ कि ये तेरी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत है। हाँ अमरजीत, इन्वेस्टर्स आ गए? नहीं सर, उनका फोन आया था, कोई इमरजेंसी आ गई है इसलिए आज की मीटिंग कैंसिल कर दी उन्होंने। व्हाट? लेकिन आज तो टेंडर की लास्ट डेट है। आई नो सर, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अरे मास्टर जी, एक और बार से टकरा रहा हूँ, कहीं कुछ बुरा हो गया तो। मास्टर जी प्लीज रुक जाओ, दूसरी बार टक्कर मारना बहुत जरूरी है। वहम ही सही, लेकिन क्या मुझे नूर की बात मान लेनी चाहिए थी? ये मुझे अचानक इतना अजीब सा क्यों लग रहा है?